नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और उनके मैनेजर दिशा सालियान को लेकर के बड़ा खुलासा लोकसभा में हुआ है। दरअसल इस केस से जुड़े हुए कई मामलों पर खुलासा करते हुए और नशे की बात का जिक्र करते हुए जो शिंदे गुट के एमपी हैं राहुल शेवाले, उनका कहना रहा कि रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन आया था। एयू का मतलब कौन है? एयू का मतलब बिहार पुलिस की जांच में आदित्य ठाकरे पाया गया था। इसको लेकर के देखने को मिला था। बाद में नीलेश राणे ने भी संसद के बाहर ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोला और उन्होंने आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की और इसी के साथ ही विधान भवन से लेकर के लोकसभा में ये मांग उठने लगी कि इस मौत की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और इसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया जाए, जिसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। अब इस मामले में नया खुलासा यह हो रहा है कि जैसे ही आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगे, एसआईटी टीम का गठन हुआ, उसके बाद शिंदे गुट और जो ठाकरे गुट के एमपीज एमएलए हैं वो एक साथ मीटिंग करते हुए शिवसेना ऑफिस में नजर आए। बता दें इस मीटिंग में संजय राउत, राहुल शेवाले और इसी के साथ ही अनिल देसाई मौजूद रहे। लोगों का मानना है कि जहां एक तरफ राहुल शेवाले की लोग तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने किस जिंदा दिली के साथ और बहादुरी दिखाते हुए एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मैटर उठाया है और इसको लेकर के जांच करने की मांग की है। जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है वो लगातार राहुल शेवाले की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी जांच एक बार फिर से शुरू होने की बात हुई है तो इसको लेकर के लोग सराहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही एक गुट का कहना यह है कि अब जैसे ही ये बात एक बार फिर से उठी है, लोगों में हलचल मच गई है, खासकर ठाकरे गुट में और बॉलीवुड में भी कुछ लोगों के पैरों से जमीन निकलती हुई नजर आ रही है। इस वजह से ये मीटिंग की जा रही है ताकि एक बार फिर से इस मामले को दबा दिया जाए या फिर इस मामले में नया मोड़ लाया जाए कि ये जांच जैसे सीबीआई के हाथों में जाकर के रुक गई थी, महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस के हाथों में जाकर के रुक गई थी, तो वैसे ही एसआईटी के हाथों में भी जाकर ये जांच बीच में ही रुक जाए। फिलहाल जिस तरीके से ये मामला एक बार फिर से अब लोकसभा में उठा है तो ऐसे में लोगों को फिर से उम्मीद मिल गई है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में नए नए खुलासे होंगे और जल्द ही इसकी मौत की गुत्थी सुलझेगी और दोनों को ही न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि इसी पर बात करते हुए संजय गड़ी जो कि ठाकरे गुट की नेता हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि नितेश राणे और नीलेश राणे दोनों को पहले नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। उनकी पत्नियां क्यों नहीं रही, उनके घर पर टीवी क्यों फट रहे थे और साथ ही ये जानकारी सिंधु दुर्गा के घर घर में है। अगर नारायण राणे का नार्को टेस्ट हुआ तो मशीन खराब हो जाएगी। कभी कांग्रेस को गाली देते हैं तो कभी बीजेपी को तो कभी शिवसेना को। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मसला बुधवार को संसद में एक बार फिर उठा। लोकसभा में ड्रग्स पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी बाला साहब ठाकरे शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने इस केस की सीबीआई जांच के निष्कर्षों को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि सुशांत की मौत से पहले रिया चक्रवर्ती को एयू का 44 बार कॉल आया था। उन्होंने पूछा कि क्या एयू का मतलब आदित्य उद्धव से तो नहीं है। इसी के साथ ही दक्षिण मध्य मुंबई के सांसद शेवाले के इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहा उससे किसी तरीके की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब सुशांत और उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान को लेकर के आदित्य पर सवाल उठाए गए हों। लोकसभा में सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत से पहले 44 बार एयू के नाम से फोन किया गया। रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम ने एयू अनन्या उदास बताया था, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में एयू का मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे था।
इसकी जांच की जानी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जारी जांच को लेकर के अपडेट्स साझा नहीं किए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मामले में बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस और सीबीआई ने जांच की, लेकिन जनता के मन में इसे लेकर प्रश्न अभी भी है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? क्या सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है? उन्होंने पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर चोट के निशान कैसे थे? सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के बीच फोन पर हुई बातचीत की जांच की गई या नहीं की गई? क्या रिया चक्रवर्ती के फोन की जांच हुई? क्या ये सच है कि रिया एक राजनेता के संपर्क में थी? बता दें कि लोकसभा में ये मामला उठाए जाने के बाद ठाकरे गुट के सांसदों ने ऐतराज भी जताया। बता दें कि ठाकरे ग्रुप के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि आदित्य और उद्धव ठाकरे पर लगाए गए आरोपों को सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने राहुल शेवाले के आरोपों को सदन की कार्यवाही से अलग कर दिया, लेकिन बाद में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल शेवाले ने संसद के बाहर भी ठाकरे परिवार पर हमला जारी रखा। उन्होंने आदित्य ठाकरे के हालिया बिहार दौरे पर भी सवाल उठाए। शेवाले ने पूछा कि आदित्य ठाकरे ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात क्यों की थी? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट यानी कि एडीआर की तर्ज पर यह रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन 25 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और 5 अन्य पर बिहार के पटना में एक एफआईआर दर्ज कराते हुए आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और इस केस की जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस में भी ठन गई थी। बाद में ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। शुरुआत से ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया पर सवाल उठते रहे हैं। उन पर सुशांत को ड्रग्स मुहैया कराने के भी आरोप लगे। उन्हें कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन इसको लेकर के सवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आज लोकसभा में जिस तरीके से राहुल शेवाले ने एक बार फिर से इस बात को उठाया, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया और उन्होंने इस केस के एक बार फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के दिलों में ये उम्मीदें एक बार फिर से जग गई है कि अब उनके हीरो को, उनके एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलकर के ही रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अभी ये मामला सिर्फ उठा है, एसआईटी टीम की गठन की बात की गई है, जांच की दोबारा बात की गई है। ऐसे में जो खलबलाहट है, जो हलचल है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है ठाकरे गुट में और इसको लेकर के बाकायदा शिवसेना ऑफिस में मीटिंग भी रखी गई है। वहीं यह भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस मीटिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस को दबाने की नई साजिश की जा रही है, ताकि आखिर चीजें हुई क्या थी? क्यों बिहार पुलिस या मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई की जांच में अभी तक कुछ खुलासा क्यों नहीं हो पाया? और असल में दोषी कौन है, इस बात का अभी तक सबूत क्यों नहीं मिल पाया? ये तमाम चीजें हैं जो बार बार सामने आती हैं और बार बार इस चीज को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।